तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि किस टाइप की इनकम के लिए आपको किस टाइप का आईटीआर फिल करना होता है। क्योंकि अलग अलग टाइप के लोगों की इनकम होती है, तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि आप कौन सा आईटीआर भरते हैं। तो आईटीआर 1 आपको किस कंडीशन में लागू होगा, उसके लिए आप अगर इंडिया के रहने वाले हो, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपकी टोटल इनकम यदि 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है, तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अदरवाइज़ आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। इसमें इनकम कौन कौन सी शामिल होती है? आपकी कोई सैलरी से इनकम है जो कि आपको एम्प्लॉयर देता है, या कोई पेंशन से इनकम है, या आपको फैमिली पेंशन मिलती है, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी जो कि आपने रेंट पे दे रखी है या लीज पे दे रखी है, उससे आपको इनकम होती है, तो आप आईटीआर 1 फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपको अदर सोर्स से इनकम, जिसमें कि इंटरेस्ट आ गया, आपकी कोई एफडी है उससे इंटरेस्ट आ रहा है, या पोस्ट ऑफिस में कोई आरडी वगैरह है उससे इंटरेस्ट आ रहा है, किसी भी टाइप की इंटरेस्ट इनकम है तो आप इसको उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अदर इनकम में जो फैमिली पेंशन मिलती है वो भी अदर इनकम में ही आती है, तो आप आईटीआर 1 उस कंडीशन में भर सकते हो। इसमें अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, आपको खेती से इनकम 5,000 रुपये तक हुई है, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हो। अभी इसमें एक अलग अपडेट आया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी आपने कोई स्टॉक लिया है और वो 1 साल के बाद बेचा है, और उस पर आपको 1.25 लाख 1,25,000 तक अगर प्रॉफिट है, तो भी आप उसमें कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स, और आप आईटीआर 1 उसमें फ़ाइल कर सकते हो। आपको आईटीआर 2 फाइल करने की ज़रूरत नहीं। अब आईटीआर 1 जो है वो कौन कौन फाइल नहीं कर सकता है? जिसकी कि इनकम जो हो वो एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हो, मतलब उसको 2-3 हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम या कुछ इनकम आ रही हो, आदमी का कोई बिजनेस हो या प्रोफेशनल इनकम हो, मतलब उसकी कोई जॉब वो वगैरह नहीं हो, लेकिन अगर उसको बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हो, उसका जो कैपिटल गेन जो है वो 1.25 लाख से ज़्यादा हुआ हो, उसका जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं और उसको 1 साल से पहले 365 दिन से पहले बेच देते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। वो अगर हुआ है तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं, आपको फिर आईटीआर 2 फाइल करना है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1.25 लाख से ज़्यादा हुआ हो, तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना होता है। आपके पास यदि कोई फॉरेन असेट है, या आपको फॉरेन से विदेश से कोई इनकम हुई हो, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, या आपको पास जो अनलिस्टेड शेयर है जो ग्रे मार्केट में होते हैं वो आप होल्डिंग है, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। और आपका टीडीएस अगर 25,000 ज़्यादा और आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 ज़्यादा कटा है, तो आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आईटीआर 2 आप किस कंडीशन में भर सकते हो? आप या तो इंडिविजुअल हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसमें से अगर आपकी सैलरी से इनकम है या पेंशन से इनकम है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो उससे आपको इनकम है, रेंटल इनकम हो गई या कोई भी लीज वाली इनकम हो गई। आपका कैपिटल गेन है, कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 1 साल से पहले अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड या इक्विटी का स्टॉक बेचते हैं, उसको बोलते हैं, जिस पे कि आपको फ्लैट 20% टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप 1 साल शेयर रख के उसको अगर बेचते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। उसमें 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, उससे ऊपर आपको 12.5% फ्लैट टैक्स देना होता है। तो आप आईटीआर 2 भर सकते हैं। या अदर सोर्स से आपकी इनकम है, जिसमें कि आप लॉटरी से कोई इनकम आपको होती है, रेस वॉर्स में आप कोई इनकम होती है उससे, या आपको क्रिप्टो है इनमें कोई इनकम होती है, तो आप उस पर भर सकते हो। उसमें आपको फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, लॉटरी वगैरह इनमें, और आप आईटीआर 2 भर सकते हो। या आपकी कोई फॉरेन असेट या इनकम है उसमें, या आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, तो भी आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। अब आईटीआर 3 किस कंडीशन में आपको फाइल करना है? आईटीआर 3 आप फाइल कर सकते हो अभी यदि आप इंडिविजुअल हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो, आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है। अगर आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन ऐसा कुछ है जिससे आपकी इनकम है, जिसमें कि सैलरी इनकम नहीं होनी चाहिए आपकी, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह हो गई, तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो। आप किसी फर्म में या बिजनेस में पार्टनरशिप में हो, आपकी कोई प्रिजम्पटिव स्कीम में इनकम है, तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो। इसके अंदर सैलरी, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम भी हो सकती है। उस कंडीशन में आप आईटीआर 3 फाइल करोगे। जैसे आप फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो। इस कंडीशन में आपको आईटीआर 3 फाइल करना चाहिए। उसमें भी अलग अलग टाइप के डिटेल रहती है जो कि आप खुद चेक कर सकते हो। अब आईटीआर 4 आप कब फाइल कर सकते हो? यदि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो, या जिसमें कि आपकी अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। अगर आप प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम
शो करना चाहते हो, मतलब आपकी कोई भी इनकम है, मतलब यूट्यूब से या किसी बिजनेस से, छोटे मोटे बिजनेस से हो रही है और आप उसको पूरा फ्लैट बता रहे हो कि मेरा इनकम पे मैं फ्लैट, छोटे आप बिजनेसमैन और 8% या 6% टैक्स देना चाहते हो, तो कैश में 8% टैक्स लगेगा और आपको ऑनलाइन 6% टैक्स देना पड़ता है। उसको प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम बोलते हैं। उस कंडीशन में आप ITR 4 भर सकते हो। इसमें भी सैलरी इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है और एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से कम होनी चाहिए। लेकिन किस कंडीशन में आप ITR 4 नहीं भर सकते, उसमें है अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, आपकी कोई फॉरेन इनकम है या आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो आप ITR 4 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। तो आपको देखना होता है कि ITR कब कौन सी कंडीशन में फाइल करना है। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी कंडीशन होती है, तो उस हिसाब से आप अपना ITR चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ITR फाइल करना है। अब अगर आप देखेंगे कि मान लो आप यूट्यूबर हो छोटे और आपको गूगल एडसेंस या स्पॉन्सरशिप से आपकी आय होती है, तो ये बिजनेस प्रोफेशन के तहत आती है। तो इसमें आप ITR 3 फाइल कर सकते हो यदि आप अकाउंट मेंटेन रखते हो, और ITR 4 यदि आप उसको एक छोटे बिजनेस के रूम में दिखा रहे हो और फिक्स टैक्स देना चाहते हो, तो ITR 4 फाइल कर सकते हो। इसी तरह अगर आपकी इंस्टाग्राम से इनकम होती है, इससे ब्रांड डील, पेड प्रमोशन से वगैरह, जो कि फ्रीलांसिंग टाइप हो गई, तो उसमें ITR 3 या ITR 4 फाइल कर सकते हो। यदि आपका टर्नओवर 50 लाख तक है तो ITR 4 भी फाइल कर सकते हो। फैंटेसी क्रिकेट ऐप और ड्रीम 11 जैसी जो ऐप हो गई, उस पर आप ITR 3 या फाइल कर सकते हो, या ITR 2 भी फाइल कर सकते हो। इस पर आपको फ्लैट जो है वो 30% टैक्स देना होता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग बिजनेस प्रोफेशन और उसके लिए आपको अलग अलग टाइप का ITR फाइल करना पड़ता है। आप पहले एक बार कंफर्म कर ले कि आपके लिए कौन सा ITR एलिजिबल है, उस हिसाब से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।